सोना यानी गोल्ड वैसे तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, देखा जाए तो एफडी से भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके किस पहलू पे इन्वेस्ट किया जाए। हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट करें, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, डिजिटल में इन्वेस्ट करें, कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, बिस्किट में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ एक ऐसा श्योरिटी हमें मिल जाती है कि हम ये सोच के चलते हैं कि हाँ ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो गई और ये हमें कई सालों तक काम में आएगी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, 2008-10 के आसपास सोने का रेट था 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम और आज के टाइम पे 45 से 50 हज़ार के बीच सोना चल रहा है। तो अगर उस टाइम से इस टाइम की बात देखी जाए तो तकरीबन 5 से 6 गुना का इंटरेस्ट पे किया है सोने ने, 5 से 6 गुना का रिटर्न दिया है और 5 से 6 गुना यानी तकरीबन 12 से 14% का, और ये बहुत मायने रखता है जो कि आपकी एफडी से लगभग 3 से 4 गुना हो जाता है। ऐसे में अगर हम गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो सिंपल सी बात है, ज्वेलरी को तो आप भूल ही जाइए। आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना कहीं की भी समझदारी नहीं है। आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो सकती है ज्वेलरी, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट आप कभी ज्वेलरी में इन्वेस्ट मत कीजिए अगर आप सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अगर आप वैसे ही कहीं भी अपने पैसे को फेंकना चाहते हैं तो जहां आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी, अपने पैसे के साथ कीजिए। आज हम 2 चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे, एक डिजिटल गोल्ड और एक फिजिकल गोल्ड। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें, डिजिटल गोल्ड के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। फिजिकल गोल्ड के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। हर किसी इन्वेस्टमेंट के अपने प्रोज और कॉन्स होते ही होते हैं। तो अगर फिजिकल गोल्ड पे अगर हम पहले आएँ तो फिजिकल गोल्ड पे हमें सबसे पहले तो ये श्योरिटी नहीं होती कि हम कितना प्योर गोल्ड ले रहे हैं। अब हॉलमार्क चल गया है, अब थोड़ी बहुत हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं दिल को कि हॉलमार्क का निशान है तो सोना प्योर ही होगा। लेकिन कुछ एक जो ज्वेलर होते हैं वो अब भी थोड़ा बहुत धोखाधड़ी कर लेते हैं। हर कोई तो नहीं करता, कुछ एक कर लेते हैं। मतलब वो लोगों को बेवकूफ़ बना के बिना हॉलमार्क वाला सोना अब भी दे देते हैं और लोग ले भी लेते हैं थोड़े से मेकिंग चार्जेस बचाने के चक्कर में, जबकि उनको खुद को पता नहीं होता कि सोना एक्चुअली वो जो ले रहे हैं वो कितना प्योर है। दूसरी अगर बात करें मेकिंग चार्जेस की, मेकिंग चार्जेस 5 से 7% के आपसे ज्वेलर्स ले लेता है और अगर आप बेचने जाओ तो उसमें फिर वो बोलेगा कि इसमें कार्बन मिला हुआ है, इसमें अदर किसी चीज़ का मिक्सचर है जिसकी वजह से सोने को कंबाइन किया गया है। उसके बाद वो लेते समय भी आपको कुछ ना कुछ पैसे काट के देता है। मान लीजिए आप अगर 100 रुपये की कीमत लगा के चल रहे हैं तो आपको 85 से 90 रुपये ही मिलने के चांसेस हैं और कई केसेस में से तो इससे भी कम पैसे आपको मिलते हैं। तीसरी जो चीज़ है कि आप फिजिकल गोल्ड को टुकड़ों में नहीं खरीद सकते। मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपये का सोना खरीदना है, आपको जो ज्वेलर है वो दूर से ही हाथ जोड़ के आपको दुकान से बाहर निकाल देगा आज के टाइम पे, अगर आप 1000 का या 500 का सोना खरीदने चले गए तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टर्म देख के चलनी पड़ेगी कि 1 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है, 3 ग्राम लेना है, 4 ग्राम लेना है, आधा ग्राम लेना है। उसके लिए आपको कम से कम इतना तो लेना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई मुझे 50 रुपए का सोना दे दो या 100 रुपए का सोना दे दो, ऐसा नहीं होगा। चौथी चीज, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा बल्क में सोना पड़ा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 50 ग्राम 40 ग्राम सोना पड़ा हुआ है, तो उसे सिक्योर करने की टेंशन हो जाती है। उसको बैंक के लॉकर में रख के आना है, उसको लेके आना वापस घर पे किसी फंक्शन वगैरह के लिए, फिर से उसको लॉकर में रख के आना है, वहां पे हम लॉकर के चार्जेस दे रहे हैं और भी ऐसी बहुत सी चीजें। अगर इसके सामने अगर हम डिजिटल गोल्ड को देखें तो डिजिटल गोल्ड में क्या बेनिफिट्स हैं कि हमें वहां कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने होते। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम जैसे ही डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं वो वैसे ही हमारे अकाउंट में शो करने लग जाता है, उसके लिए हमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते। दूसरी चीज, हमें खुद उसकी सिक्योरिटी की बर्डन नहीं लेना पड़ता, उसकी सिक्योरिटी हमें नहीं देखनी पड़ती, वो कोई थर्ड पार्टी देख रही होती है हमारे लिए। मान लीजिए हम किसी से सोना डिजिटली खरीद रहे हैं तो वो कोई थर्ड पार्टी के पास अच्छे से सेफ रखा हुआ होता है जो उसकी सिक्योरिटी अच्छे से करती है 24/7। उसके साथ ही हमें प्योरिटी की बर्डन नहीं रहता, हमें प्योरिटी की टेंशन नहीं रहती। तकरीबन डिजिटल गोल्ड हर किसी साइट पे, अगर आप किसी भी साइट से ले रहे हैं, अगर आप RBI से ले रहे हैं या आप अदर किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, तो उसकी 99% चांसेस हैं कि वो 24 कैरेट प्योर गोल्ड ही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी फेक साइट से ले रहे हैं तो आप बेशक अपना पैसा ही जाया कर रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। आप 1.5 से आने बन के आप कहीं से भी जो मर्जी खरीदिए, आपको कौन रोकता है। लेकिन अगर आप किसी सर्टिफाइड साइट से या ऐप से गोल्ड खरीदते हैं डिजिटल गोल्ड, तो वो बेशक आपको 99.9% आपको प्योरिटी की गारंटी होती है। आखिरी कॉल अब भी आपका ही होगा।
जहां मर्जी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट जरूर कीजिए। आपको डिजिटल गोल्ड में करना है, आपको फिजिकल गोल्ड में करना है, आपको जिस किसी में भी करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।